हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जो वॉइस चल रहे थे, यानी एक्टिव टू पैसिव, उस वीडियो का पार्ट टू। उसका जो पार्ट टू है उसमें आज हम आपको सभी जितने भी जो पैसिव वॉइस के नियम रह गए थे उन सभी को आज क्लियर करने वाले हैं। तो उसमें जो हमारा पॉइंट रह गया था, एक इम्परेटिव वाला भी रह गया था। तो इसी इम्परेटिव पॉइंट को आज बिल्कुल डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे मैंने बताए थे कि जो पैसिव वॉइस हैं वो टेंस 3 होते हैं और उनके प्रकार होते हैं 12, 4 4 सबके होते हैं, यानी टेंस 3 होते हैं और तीनों के 4 4 प्रकार होते हैं, यानी टोटल 12 हो जाते हैं। तो उनमें से जो 8 पैसिव बनते हैं उनके जो नियम हैं, उनके सेंटेंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास इम्परेटिव वाक्य हैं उनको कैसे इम्परेटिव वाक्यों को पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, इससे पहले मैं आपको वही पुरानी जो लिस्ट है उसको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो आपको जानकारी होना ज़रूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप रट लीजिए। ये है आपके पास जो 12 के 12 जो एक्टिव से पैसिव बनाने वाले जो नियम हैं वो ये हैं आपके सामने, और इनको आपको याद होना चाहिए। ये सारे के सारे याद होने चाहिए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा तो उसे इज एम आर में पैसिव में बदलेंगे। पैसिव में आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगानी पड़ेगी। अगर कॉन्टिन्यूस का है तो इज एम आर के साथ बीइंग जोड़नी पड़ेगी। ये सारे के सारे आपको एक बार ये लिस्ट देख लेनी है। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ याद होनी चाहिए, एक चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए कि जो बदलाव होते हैं, यानी हमारा जो एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ बदलाव चाहिए होते हैं। जैसे आज हम ये हमारे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंस लेके आए हैं तो उसमें कुछ बदलाव होते हैं। जैसे पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर मान लो यहाँ पर हिम आ गया, तो इसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएं तो क्या होगा। तो ये भी आपको मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये है आपके पास, आपके सामने जो, जैसे अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई आता है तो उसको आप मी में परिवर्तित करेंगे। वी आता है तो उसको अस में, यू आता है तो यू में, और अगर ही सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो ऑब्जेक्ट हिम होगा, सी आता है तो हर, दे आता है तो देम। यानी हम सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। अगर इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारे पास इसका नियम है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेना। और जो हु वाला पॉइंट होता है जिसमें आपको हु देखने के लिए मिलता है, जब वाक्य में हु दिखाई देगा तो उसके लिए आपको पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले बाई हुम लगाना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसको भी मैं आज आपको डाउट क्लियर कर दूंगा बिल्कुल कि कैसे क्या वाक्य बनता है। चलिए, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इन सेंटेंस के द्वारा प्रत्येक प्रकार के वाक्य को मैंने इसमें एक एक वाक्य लिया है, चाहे वो इंडेफिनिट का हो, चाहे कॉन्टिन्यूस का, चाहे परफेक्ट का, यानी चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, तीनों का एक एक वाक्य लिया है और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जो नेक्स्ट इम्परेटिव वाला पोर्शन है उसको भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसी वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, और अंत तक बने रहेंगे तो आपको टोटल जानकारी पैसिव से रिलेटेड एक्टिव टू पैसिव बनाने की आपको ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो के अलावा फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो मॉडल वर्ब का है मेरे पास, यानी कैन आया हुआ है। तो पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पर बदलने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास कोई भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मेरे पास ये नाउन है
और नाउन ए लेटर है तो इसको तो नहीं बदल सकता, तो इसको ए लेटर है तो ए लेटर ही लिख देना है सब्जेक्ट के स्थान पर। ए लेटर लिख दिया। उसके बाद अब मॉडल वर्ब कैन, और मॉडल वर्ब कैन है तो हमें कैन ही रखना है। पैसिव में हमने बताया था कि बी लगा देते हैं। उसके बाद हमेशा पैसिव हमसे चाहता है कि जो भी मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म राइट की हो जाएगी रिटन। उसके बाद अब यहां देखते हैं हम, कुछ पीछे रह तो नहीं गया, अगर कुछ भी बचता है तो उसको पहले लगा लेते हैं, तब जा करके हम बाई लगाते हैं, और बाई लगाने के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट सोफिया है तो सोफिया का नाम है तो सोफिया ही रहेगा। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। यू ड्रिंक द कोल्ड वाटर। यू ड्रिंक, ड्रिंक यानी ये फर्स्ट फॉर्म है मुख्य क्रिया में, एस या एस नहीं लगी, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो द कोल्ड वाटर पूरा उठ के आएगा। द कोल्ड वाटर को मैंने उठाया और इसको कोल्ड वाटर लिख दिया। उसके बाद द कोल्ड वाटर। अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको बदलना है इज एम आर में। कोल्ड वाटर के साथ आप इज लगाएंगे। इज लगाने के बाद अब आपको चाहिए इसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, और ड्रिंक की होती है थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUNK। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ बचा है तो लगाएंगे, नहीं बचा तो बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट होता है यू ही। क्लियर हो गया, ये भी डाउट आपका क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कैट इज नॉट किलिंग द रैट्स, यानी पीछे देखा हमने जो हमारा सब्जेक्ट है द रैट्स, मुख्य क्रिया के पीछे हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें हमें द रैट्स उठाना है आगे। द रैट्स अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि इज एम आर के बाद बीइंग लगानी है। रैट्स के साथ आएगा आपका आर। अब हमें लगानी है बीइंग, लेकिन उससे पहले ये वाक्य है हमारा नेगेटिव, तो आप नॉट यहीं पर ऐड कर देंगे। नॉट लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे बीइंग। लग गया। अब हमें चाहिए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है हमारे पास किल, तो किल की किलिंग यानी किल की थर्ड फॉर्म होगी किल्ड। बाई, अब माई कैट है तो माई कैट को आप माई कैट ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ऐसा नहीं है आप माई को चेंज करें, माई या हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव है यानी ये एडजेक्टिव है, तो इसको हम नहीं परिवर्तित कर सकते। अगर ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट होता तो इसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। आई हैव नॉट डन दिस वर्क, तो हैव के बाद नॉट है यानी हैज हैव का प्रयोग है, थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना है, वही नियम चलेगा, कुछ भी नहीं करना। दिस वर्क सबसे पहले उठाया, दिस वर्क लगाया, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अब इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा, और हैज के पीछे हमें जोड़ना है बीन, तो हैज बीन हो गया। लेकिन इससे पहले हमें नॉट भी दिया है, तो बीच में ही नॉट लगा लेना है। क्या लगा लेना है, नॉट, और उसके बाद तब लगाना है बीन। तो द वर्क, दिस वर्क हैज नॉट बीन। अब मुख्य क्रिया जो भी है उसकी थर्ड फॉर्म, तो डन, कुछ बचा है नहीं बचा तो उसके बाद बाई लगाएं, और आई का अब इधर बनाना है आपको ऑब्जेक्ट। उसी जो आपको स्क्रीनशॉट आपने लिया था वही आपको पूरी रट लेनी है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पीपल स्पोक संस्कृत इन एंशियंट टाइम। स्पोक मुख्य क्रिया ये रही हमारे पास, सेकंड फॉर्म है, इसके जस्ट तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो संस्कृत हमारा यहाँ पे, संस्कृत के बाद में इन एंशियंट टाइम
ये प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में, तो इसका मतलब ये हमारे पास अन्य शब्द हो गया। स्पोक के बाद संस्कृत जो है उसको उठा के आप आगे लगाएंगे, तो संस्कृत, संस्कृत। स्पोक पास्ट इंडेफिनिट, वॉज या वर, तो यहां पे संस्कृत के साथ आप लगाएंगे वॉज। स्पोक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन। अब स्पोकन के बाद जो भी रह बचता है, मैंने बताया था अभी आपको कि सबसे पहले आप ये देख लेंगे कुछ बचा तो नहीं है, जो भी बचता है उसको आप बाई से पहले ऐड कर लेते हैं। तो मेरे पास बचा इन एंशियंट, एंशियंट इंडिया। अब इसके बाद लगा देंगे आप बाई लगा के, और क्या बचा, पीपल, PEOPLE, ये हो गया हमारा वाक्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंजलि वॉज बाइंग सम न्यू बैंगल्स। तो ये है, इसमें हमसे क्या कह रहा है कि वॉज आया है, और वॉज वर्ग के बाद में ING आ रही है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो हमें मुख्य क्रिया ढूंढ रही है, मुख्य क्रिया बाई है, और इसके पीछे जो लगा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सम एडजेक्टिव, न्यू यानी बेंगल्स न्यू है कुछ, तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर क्या हो गया, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सम न्यू बेंगल्स, और बेंगल्स के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज वर्ग के बाद बीइंग, तो इसके बेंगल्स प्लूरल हैं तो वर आएगा यहाँ पे, वर बीइंग, ING लगी है तो इसीलिए आप बीइंग लगाएंगे। नेगेटिव होता तो इससे पहले नॉट जोड़ लेते आप यहाँ पे, तो बीइंग हो गया। उसके बाद अब हमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, और इसके बाद जो भी रह बचता है उसको लगा लेते हैं। तो बचा तो कुछ है नहीं पीछे, तो इसके बाद हमें लगाना है बाई, क्या होगा ऑब्जेक्ट, अंजलि, तो इसका नाम यहाँ पे बना देंगे। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो है रश्मि हैड फिनिश्ड हर वर्क। हैड आया है और इसके बाद फिनिश्ड, इसका मतलब ये है हमारे पास पास्ट परफेक्ट का, और इसमें आपको हैड के बाद थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो हैड के बाद हैजैब के बाद वहाँ पर बीन लगाते थे, तो यहाँ हैड के बाद बीन लगाना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप जो भी मेन वर्ब मिलेगी उसके पीछे से आप ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ हर है, हर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन हर वर्क के साथ हर है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का। तो ये हर वर्क, हमें हर वर्क को पूरे को उठाना है, तो हर वर्क हो गया। आप ऐसा ना करें कि सी वर्क कर दें, ये हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव है पूरा, तो हर वर्क लिख लिया। हर वर्क लिखने के बाद हेड, और हेड के बाद क्या जोड़ना है आपको, बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया जो है उसकी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है फिनिश्ड, और बाई लगाएंगे, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है रश्मि, तो इसको ऑब्जेक्ट रश्मि लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अब ये हमारे पास इसी का एक वाक्य बनता है, बीच में बिफोर या आफ्टर लग के। आपको पता है, मैं एक बिल्कुल बेसिक सी तरीके से बताता हूं कि जब भी बीच में पहले आएगी तो आपको ये याद रखना है, पीछे वाला वाक्य उठा के पहले बनाना है, पहले वाले में हेड लगाना है। ये बनाने वाला तरीका बता रहा हूँ, पैसिव नहीं अभी बता रहा, अभी मैं इस वाक्य को बनाने का तरीका। तो अगर पैसिव बनाएंगे आप इसका, तो पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो पीछे का जितना भी है इसको छोड़ देंगे आप ये देखेंगे
आपके पास एक वाक्य कौन सा है, तो वाक्य मेरे पास इतना है, ये एक वाक्य हो गया। इसके बाद दूसरा ऐड हो रहा है, तो मुझे पहले वाले वाक्य को बना लेना है। मुझे पहले वाले वाक्य को अगर बनाऊंगा मैं, तो माई ब्रेकफास्ट सबसे पहले आएगा, लगा लिया मैंने माई ब्रेकफास्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाओ, हेड है, हेड के बाद नॉट भी है तो नॉट भी लगा लो, और बीन लगा देंगे आप, इसके पीछे बीन लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब जो भी है उसकी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है, टेकन। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है ऐसे वाले वाक्य में, अब आपको ये नहीं जो बिफोर या आफ्टर से जुड़ा हुआ वाक्य है उसको बाद में जुड़ा है तो बाद में ही छोड़ेंगे हम। वैसे हमारे पास कोई पीछे बच जाता था अदर वर्ड, तो हम उसको बाई से पहले रख लेते थे, लेकिन इसमें क्या है, आपको सबसे लास्ट में ही लगाना है। तो हम इस वाले वाक्य में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो बाई लगाएंगे और आई का इधर मी कर देंगे, और उसके बाद जो भी पीछे बचा है उसको पीछे ही लिख देंगे, बिफोर और यू, फिर है केम, CAM। कुछ इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। अगला है हमारे पास, ही विल सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। तो ए मेलोडियस सॉन्ग, मेन वर्ब सिंग है, इसके पीछे देखते हैं तो ए मेलोडियस सॉन्ग, ये पूरा हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इसको लिख लेंगे ए मेलोडियस सॉन्ग। इसके बाद आपको इसी जो सब्जेक्ट बनाया उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो इसके अनुसार तो विल ही लगेगा, और विल या सेल वाले में आप जोड़ते हैं बी, तो विल बी या सेल बी लगाते हैं। जब फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य होता है उसको पैसिव में ट्रांसलेट करना है तो विल बी या सेल बी, तो इसके साथ मैंने लगा दिया विल बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म संग। कुछ बचा पीछे, नहीं बचा, तो आप बाई लगाओ, और बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट लगाना है आपको, तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ये हो गया वाक्य क्लियर। ओके, अगला वाक्य क्या है, द फार्मर विल हैव प्लोड द फील्ड्स। द फील्ड्स, तो हमें द फील्ड्स ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप सबसे पहले लगा लेंगे, द फील्ड्स। अब विल हैव है, तो विल हैव या सेल हैव जब आएगी तो आप इसको पैसिव वॉइस में विल हैव बीन या सेल हैव बीन में परिवर्तित करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास फील्ड्स है, तो इसके बाद हमें लगाना है विल हैव बीन। जो भी मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म, प्लो की थर्ड फॉर्म प्लोड ही होगी क्योंकि ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ पे। प्लोड के बाद जो बचा पीछे उसको लगाओ, कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो बाई लगा के जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, द फार्मर्स, द फार्मर्स। ये हो गया हमारा वाक्य। ओके, तो ये इस प्रकार से ये हमारे सारे जितने भी वाक्य थे 8 जो टेंस की कैटेगरी में से थे, और उसके बाद एक जो मॉडल वर्ब का कैसे बनता था, मॉडल वर्ब में हमेशा जो मॉडल वर्ब है उसको लगाओ और उसके पीछे बी जोड़ दो। और इन वाक्यों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या लगना है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट का है तो क्या लगना है, फ्यूचर का है तो क्या लगना है। ये सब हमने आपको दे रखा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए, जो अब इसके बाद पॉइंट है वो है हमारा इंपरेटिव वाक्यों से रिलेटेड। जो इंपरेटिव वाक्य हैं उनको कैसे बनाते हैं, हमारा टॉपिक है आज का सबसे बेहतरीन कि इंपरेटिव वाक्यों को के पैसिव कैसे बनाएं। आज इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। देखिए, यदि वाक्य इंपरेटिव है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम क्या होते हैं, उन सभी नियमों को आपको आज मैं बताने वाला हूं। देखिए, अगर कोई भी वाक्य आपके पास इंपरेटिव है तो इंपरेटिव की एक पहचान है कि जब भी आपके पास इंपरेटिव वाक्य होगा तो इंपरेटिव वाक्य हमेशा मुख्य क्रिया से स्टार्ट होगा।
इम्परेटिव का हिंदी अर्थ होता है आदेशात्मक। इम्परेटिव जितने भी सेंटेंस होंगे यानी आदेशात्मक वाक्य होंगे, उन सब में मुख्य क्रिया से शुरुआत होगी। जो वाक्य होता है उसमें यू जो होता है वो हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, यानी वो महसूस तो होता है हमें लेकिन उसको दर्शाया नहीं जाता। तो अब कैसे हम महसूस करेंगे? जैसे इंपरेटिव कोई वाक्य है, मैंने कहा गो। अब गो का मतलब है जाओ। किससे कह रहे हैं ये हम? गो। तो ये गो कह रहे हैं हम तुमसे कि तुम जाओ। मैंने कहा गो फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, यहां से जाओ। तो इसका मतलब आपसे ही तो कह रहे हैं, हम तुमसे ही तो कह रहे हैं। तो जो तुम शब्द है या आप है वो शब्द इसमें क्या है? हिडन है, मतलब छिपा हुआ है। अब ऐसे वाक्यों में जो इंपरेटिव वाक्य हैं उनके पैसिव बनते कैसे हैं? सबसे पहली बात, इसका जो नियम होता है पैसिव बनाने का वो क्या होता है? देखिए, जब भी आपके सामने यदि आपको इंपरेटिव वाक्य दिखता है तो सबसे पहले आपको लेट लगाना पड़ेगा। इतना डाउट क्लियर है? मतलब ये जब कंडीशन है जब ना ही उसमें कोई एडवाइस दी गई हो, ना ही रिक्वेस्ट की गई हो और ना ही उसमें ऑर्डर दिया गया हो, तब है ये साधारण वाक्य के लिए। इंपरेटिव का हो तो उसमें आप सबसे पहले लेट लगाएंगे। उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आपको लगा लेना है यहां पर। फिर आपको बी लगाना है। क्या लगाना है? बी। यानी सबसे पहले लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको, और उसके बाद बी। फिर जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। ये तो आप जानते ही हैं कि पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म मांगता है। मैंने भी बताया आपको कि जब भी पैसिव बनाओगे आप तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए, और पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाओगे मेन वर्ब की। उसके बाद आपको क्या करना है? जो रह बचता है पीछे उसे लगा लो। अगर नहीं भी बचता तो इसके बाद आप बाई यू शो कर सकते हैं। यदि आपको उचित लगे तो शो कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो क्या वाक्य गलत माना जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। बाई यू को आप नहीं शो करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है ना इतनी बात? तो अब इसी वाक्य को, ये जो वाक्य दिया है मैंने, इसको आप एक बार देख लेते हैं। वाक्य हमारे पास डू इट, तो सबसे पहले आपको लगाना है लेट। इतना कर पाएंगे? ऊपर दिया हुआ ये जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग लेट लगा लिया। उसके बाद अब हमें लगाना है, पीछे से ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, मुख्य क्रिया के बाद इट है तो इट लगा दिया। उसके बाद आपको लगाना है बी। इतना कर पाएंगे? बी लगा लिया। अब जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म है डन, DONE। डू की थर्ड फॉर्म सेकंड डिड होती है और थर्ड होती है डन। क्लियर? अब आप वाक्य को यहीं भी छोड़ सकते हैं, और यदि नहीं छोड़ना चाहते तो आप इसके पीछे बाई यू सो भी करा सकते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे आगे यू छिपा हुआ है, और यू को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई, पैसिव वॉइस में बाई लगाते हैं हम, और बाई लगाने के बाद ही ऑब्जेक्ट को दर्शाया जाता है। तो आप यदि यहाँ पर यू शो करा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी कराते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डू नॉट, मतलब नेगेटिव दे दिया हमें। नेगेटिव दे दिया तो नेगेटिव में क्या है? अब नेगेटिव का भी कोई बड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जो भी हमारे विल या सेल के बाद बी आता है या विल हैव आता है, उसके बाद बी ना आता, तो विल के बाद नॉट लगाते थे और उसके बाद बी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें करना है कि बी से पहले, हमेशा बी से पहले नॉट जोड़ते नहीं है, तो लेट लगाएंगे आप। अच्छा, इसके बाद आप द वाइन, ऑब्जेक्ट आपके पास द वाइन है तो द
वाइन लगा लेंगे, द वाइन। इसके बाद नेगेटिव वाक्य आपके पास, तो आप बीच में नॉट जोड़ देंगे। नॉट जोड़ने के बाद बी का प्रयोग करेंगे। पैसिव वॉइस में इंपरेटिव में बी का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप? सबके समझ में आ रहा है? यदि कहीं भी टॉपिक को समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, मुझे जहां उचित लगेगा वहां कुछ समझाने की फिर दोबारा से कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप इसी वीडियो को एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार भी देख लेना जरूर, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आएगी वीडियो। तो बी लगा लिया। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, लग गया। अब आप वाक्य को यहीं छोड़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बाई यू को लगा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आप नहीं लगाएंगे तो सर क्या कोई दिक्कत आएगी? जी सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बाई यू आप नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, नेवर टेल अ लाई। अब इसको कैसे बनाएं? ये वही है जो नेगेटिव रूप है। डू नॉट, वहां डू नॉट आया था, यहां पर नेवर दे दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट लगाना है। ये बात तो क्लियर है कि जब भी इंपरेटिव का पैसिव बनाएंगे तो लेट लगाएंगे आप सबसे पहले। लेट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लगाओ, ए लाई, और लाई लगा लिया। इसके बाद अब हमारे पास डू नॉट का होता तो यहीं पे नॉट लगाते, तो इसमें नेवर है, नेगेटिव है तो नेवर लगा लिया। बी, और इसके बाद जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। क्लियर है ना? आप इसे यहीं छोड़ दें या पीछे बाई यू लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला टॉपिक है, वो है हमारे सामने ये। क्या है टॉपिक? यदि किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ है तो पैसिव बनाते समय इन शब्दों को हटाकर, इन शब्दों का मतलब ये प्लीज और काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। प्लीज आया है, चाहिए प्लीज पहले आए या फिर आए बाद में, तो आपको क्या करना है, प्लीज को हटा करके या काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। उसके बाद प्लस है, बचे हुए वाक्य को जैसा का तैसा रख देते हैं। कहने का मेरा मतलब है जहां भी प्लीज आया है या काइंडली आया है इसको तो हटा देंगे आप, और वहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू पैसिव में जोड़ देंगे। और इतना जोड़ने के बाद शेष जो वाक्य बच जाए प्लीज या काइंडली को छोड़ के, उसको आप जैसा का तैसा लिख देंगे। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। पहला वाक्य क्या है, प्लीज कॉल हिम, तो प्लीज आ गया सबसे पहले, तो प्लीज को आप हटाएंगे, किस में बदलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना कर पाएंगे। अब क्या करना है, इसे तो हटा दो, मतलब जब इसका तो पूरा क्लियर हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लग गया। अब जो भी बचा उसको आप पीछे इसके जोड़ देंगे, तो कॉल हिम बचा, इसको आप यहां पर जोड़ देंगे। ये हो गया वाक्य आपका क्लियर। अब पीछे सर बाई यू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू यहां पर हमने सो ही करा दिया है, और ऐसे वाक्य में इसका मतलब है यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे विनती की जाती है कि कॉल हिम, उसे बुलाइए या उसे बुला दो। यहां पे मैंने कहा था प्लीज कॉल हिम, कृपया उसे बुला दीजिए या बुला दो, तो यहां पर हमने विनती कर ली, इसका मतलब भी प्लीज ही हुआ। अच्छा, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अब अगले में क्या कहा है, डोंट टच मी प्लीज, प्लीज सबसे लास्ट में दिया है। अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब यहां पर सर जी डोंट दे रखा है, और डोंट को आप क्या करना है, डोंट जब भी आएगा या डू नॉट आएगा तो आपको
नेगेटिव वाक्य में रिक्वेस्टेड के बाद नॉट जोड़ देना है। क्या बात समझ में आई? यानी रिक्वेस्टेड के बाद आपको नेगेटिव यानी नॉट जोड़ देना है। कैसे? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, इतना जोड़ देंगे। उसके बाद जो भी बचा उसको लगा दें। अब डोंट तो हट जाएगा क्योंकि नॉट लग गया। बचा क्या? डोंट। उसके बाद बचा टच मी, तो टच और मी ये आप यहीं पर लिख देंगे। क्लियर है ना? टच मी। बात समझ में आई? क्या किया मैंने? प्लीज हटाया, यू आर रिक्वेस्टेड लगा लिया। अगर सादा वाक्य होता तो मैं टू पहले ही जोड़ देता, लेकिन नेगेटिव वाक्य तो नॉट लगा करके तब टू जोड़ना है, और उसके बाद जो भी वाक्य बचा उसको जैसा का तैसा रख देना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे, ये वाक्य कह रहा है हमसे गेट आउट फ्रॉम हियर। क्या आप इस वाक्य की भाषा समझ पा रहे हैं? गेट आउट फ्रॉम हियर मतलब ऑर्डर दे रहा है भाई साहब, ऑर्डर। और जब भी ऑर्डर देता है, जब रिक्वेस्ट करता है, और जब भी सलाह देता है, एडवाइस देता है, तो आपको वही प्रयोग करना है जो आप रिक्वेस्ट में करते हैं। क्या करते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यहां पर आपको लगाना है ऑर्डर टू। ठीक है, चलिए सब लगा लेते हैं। यू आर, अब यहां पर ऑर्डर ही तो दे रहा है, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, सादा वाक्य है तो लगा दिया। अब पूरा जैसा का तैसा छाप दो, वाक्य को पीछे जैसा का तैसा, तो गेट आउट फ्रॉम हियर। कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वॉक केयरफुली, यानी सावधानी से चलिए। सावधानी से चलिए, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम किसी से कहेंगे भाई साहब सावधानी से चलिए, वो हमारी बात मानने को क्या राजी होगा? यहाँ से तो मान ली, सपोज दैट मान लो उसने मान ली हमारी बात, लेकिन क्या कहीं बाहर जाके क्या वो हमारी बात को मानेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा वो तो ये सोचेगा कि बहुत जल्दी जाना चाहिए हमें। तो ये हमारे पास केवल एकमात्र सलाह है, और इस सलाह को माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम सलाह दे रहे हैं यहाँ पे केवल। तो सलाह का मतलब है एडवाइस। अब एडवाइस है तो यही वाला नियम इसमें भी अप्लाई कर देना है। यू आर एडवाइज्ड टू। अब इसके बाद वाक्य को छाप देना है, जो भी है जैसा का तैसा लिख देना है। वॉक केयरफुली, केयरफुली। कोई डाउट किसी को? कैसी भी कोई कैसी भी परेशानी, हारी परेशानी नहीं है ना? तो चलिए, ये थे आज के हमारे एक्टिव से पैसिव इंपरेटिव बनाने की जो तरीका था, उसको आज हमने बताया है। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो आप इस पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों को ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा में इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसलिए आप 10th क्लास में मैं कहूँ तो हो सकता है कि 2 भी पूछ ले, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है, एक एक्टिव दे देगा और उसके पैसिव के 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा पैसिव सही है, और एक स्पेशली पूछता है पैसिव बनाने के लिए। तो जो हमारा 10th क्लास है उसके लिए तो 3 नंबर पक्के हैं, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का और 2 नंबर बनाने के लिए, तो ये तो क्लियर। ऐसे ही 12th में भी हमारे 2 नंबर का पूछता है, तो दोनों के लिए आवश्यक है, छोटी क्लास के लिए भी आवश्यक है ये,
इस वीडियो को छोटी क्लास के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो इसको भी आप भी देख सकते हैं। तो एक इस पर लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।